हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल शॉर्टकट्स को कवर करें। पहले मैं बता दूं कि एक्सेल शॉर्टकट्स का काम क्या आता है। एक्सेल शॉर्टकट्स तब काम आएगा जब आपके पास एक बड़ा डेटा सेट हो और उसमें नेविगेट करना हो या फिर उसमें चीज़ें परफॉर्म करनी हो। छोटे डेटा सेट में आपको शॉर्टकट्स की कभी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बड़े डेटा सेट में जो है आपको ज़रूरत रहेगा, और जब भी आप एक्चुअल काम करोगे वो एक बड़ा डेटा सेट में ही आप जो है हमेशा करोगे। ठीक है, तो एक्सेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से शॉर्टकट को यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो एक्सेल का एक मैंने डाटा रखा है, ठीक है। इसके लिए सारे कॉलम्स को पहले इस तरह से कर लेते हैं, अप्रोप्रिएट जो साइज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सेल को जो है, जो कीवर्ड शॉर्टकट्स है, इसको मैंने 3-4 पार्ट्स में जो है मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला जो है जिसमें हम लोग बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो है नेविगेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें नेविगेट किस तरह से हम लोग क्विकली कर सकते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग वाले शॉर्टकट्स को करेंगे, किस तरह से बहुत सारे जो फॉर्मेटिंग जो होता है उसके लिए कौन कौन से शॉर्टकट है, मतलब बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, इस तरह की चीज़ें, या फिर अंडरलाइन वगैरह। उसके बाद रोज़ और जो कॉलम्स होते हैं उसमें जो हम लोग शॉर्टकट कीज़ को यूज करते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद जो सम पावरफुल शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब कि ग्रेट शॉर्टकट्स हैं, उसको हम लोग सीखेंगे, जो कि वीडियो के अंत में रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला पार्ट को पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है हम लोग जहाँ पर हम लोग बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स सीखेंगे। ठीक है, पहला है न्यू वर्कबुक। अब जैसे कि ये जो है वर्कबुक है, ठीक है, एक नया वर्कबुक पे काम करना है, तो उसके लिए आप बेसिक तरीके से किस तरह से जाओगे, यू विल गो टू द फाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यू में जाओगे। उतना करने की जरूरत नहीं, जस्ट यूज़ कंट्रोल+N। आप देख सकते हैं एक नया वर्कबुक जो ओपन हो गया, और ये जो है हम लोगों का यहाँ पर जो है पुराना वाला वर्कबुक है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, ये जो है कट हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट, ये जो है पिछले वाले से अलग था। पिछले वाले हम लोगों ने सीखा था कि कंट्रोल N को यूज करेंगे, जिससे कि न्यू वर्कबुक जो है ब्लैंक वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ओपन वर्कबुक जो है डिफरेंट है। मतलब मान के चलो आगे बुक्स ऐसे आपके पास होंगे, वर्कबुक्स होंगे जिसको आप मतलब कि यूज करते हो, उसमें से एक को यूज करना हो तो ठीक है। तो कहीं पर भी हम लोग एक्टिव कर लेते हैं कंट्रोल O। अब यहाँ पर से जो भी आपको मतलब कि ओपन करना है, जैसे कार प्राइस डेटा सेट, ठीक है, ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से कर लेते हैं कंट्रोल O। अब जैसे कि डिलीवरीज है, ये अब देखो ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल O। अगले शॉर्टकट पर मूव करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल S, टू सेव द वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक को सेव करना, ठीक है, मान के चलो कि ये लाइन्स है, उसके बाद फिर सिर्फ गुजरात इसमें करना चाहते हो। ठीक है, गुजरात, एंटर। आप सेव करना चाहते हो, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से गुजरात, एंटर, कंट्रोल S, ये जो है सेव हो चुका है। ठीक है, ये जो है कीवर्ड शॉर्टकट हो जाता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल G, मतलब कि अंडू। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी गुजरात था, गुजरात लाइन्स, वापस से आप गुजरात लाइन्स को लाना चाहते हो, कंट्रोल G, मतलब कि जेड। ठीक है, अगला शॉर्टकट है कंट्रोल Y। फिर से आप जो वापस गुजरात लाइन्स जो है इसको गुजरात सिर्फ देखना चाहते हो, मतलब सिर्फ गुजरात में कन्वर्ट करना चाहते हो, कंट्रोल Y, वापस वहीं पे चला गया। ठीक है, ये जो है कंट्रोल Y था, जिसको हम लोग रीडू बोलते हैं। कॉपी के लिए मान के चलो कुछ कॉपी करना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है कॉपी करना है, कंट्रोल C। एक नया आपने वर्कशीट बनाया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो है कंट्रोल हो गया। अब पेस्ट के लिए क्या होता है, अभी जैसे मैं आपने देखा कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल V। ठीक है, अब अगला शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल। जैसे पूरे डेटा को सिलेक्ट करना, कंट्रोल A, टू सेलेक्ट ऑल, सब जो है सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर मतलब कि डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कोई भी शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ उस पर उतना डिस्कस इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है जैसे कि मान लो चलो कुछ आपको ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टीम्स हैं, अब इसमें से चेन्नई आपको ढूंढना है, मान के चलो। ठीक है, तो कंट्रोल F, फाइंड वाट चेन्नई, CHENNAI, एंटर। देखो आपको यहाँ पर जो दिखाई देती है। ठीक है, फाइंड। अगर सब कुछ ढूंढना चाहते हो सारे, तो यहाँ पर से आप जो इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। ठीक है, कौन से सेल में है चेन्नई सुपर किंग, यहाँ पर चेन्नई जो लोकेशन वाला है। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्या मैंने बताया, कंट्रोल F, ये विंडो जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख करके सर्च जो कर सकते हैं। मान के चलो आपको लिखना हो रॉयल, रॉयल देखो यहाँ पर आ गया, राजस्थान रॉयल्स। फाइंड, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया राजस्थान रॉयल्स, फिर से आ गया, और नेक्स्ट करते हैं तो इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो उसमें भी रॉयल है, तो रॉयल जो है उसमें आ गया। ठीक है, कंट्रोल F। अब देखो उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो पिछले वाले शॉर्टकट से जो है मतलब कि उसी से रिलेटेड है।
उसके लिए हम लोग करेंगे, मान के चलो किसी को रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, ठीक है, इसको रिप्लेस, यहाँ पर जो रॉयल है इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले को, या फिर जितने भी रॉयल है उस रॉयल को, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स है उसमें जो रॉयल्स आ रहा है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वाले रॉयल को चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करें, कंट्रोल एच, ये आ गया, ठीक है, फाइंड वाट। तो इसमें आपको दो चीज़ें रखनी पड़ेगी, पहले आपको बताना पड़ेगा एक्सेल को कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप उसको किस तरह से रिप्लेस करना चाहते हो, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से। उसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, इधर देख ले रहे हैं, अंपायर 1 2, ठीक है, टॉस विनर टीम डेट सिटी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर पुणे है, पुणे ना करके उसको मैं मुंबई करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एफ, ठीक है, ये मैंने बताया फाइंड के लिए, लेकिन जब आपको रिप्लेस करना हो कंट्रोल एच, यहाँ पर आपको जो दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ढूंढ के आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। क्या मैंने बताया, पुणे, पुणे यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, मुंबई से, मुंबई, या फिर इसको नासिक कर लेते हैं, ठीक है, नासिक। अब यहाँ देखो, पहले देखते हैं फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर फाइंड ऑल कर ले रहे हैं, ठीक है, फाइंड ऑल, ये जो है पुणे मिल गया, पहला पुणे, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, वन बाय वन भी आप कर सकते हो टू सी हाउ द चेंजेस इज ऑकरिंग, रिप्लेस, आप देखो वहाँ पर नासिक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर भी पुणे है, रिप्लेस, इस तरह से आप कर सकते हो वन बाय वन, या फिर आप रिप्लेस ऑल क्लिक करके सभी जो नासिक है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर मतलब कि पुणे था वहाँ पर ये जो है नासिक हो गया, ठीक है। वी मेड 166 रिप्लेसमेंट्स, ओके, कट कर ले रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में बताया था कि अगर आपको बैक जाना हो, अंडू करना हो, कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल जी, अब ये जो है वापस से जो है पुणे में आ गया, ठीक है, नासिक से वापस पुणे में आ गया। ये तो हो गया बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स। अब हम लोग आगे जो है अगले पार्ट में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग नेविगेटिंग सीखेंगे, किस तरह से क्विकली नेविगेट कर सकते हैं इन वर्कबुक। तो उसमें देखो मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। जैसे कि अभी मान के चलो कि करंटली मैं जो है G6 में हूँ, ठीक है, और ये जो रो का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो आप मैनुअली अगर आप जाओगे, इस तरह से मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि L6 में हूँ और ये जो रो है वो 6 है, ठीक है, आप देख लो यहाँ पर 6 है, तो इस रो का जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, उसमें मैं जाना चाहता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर, इस 5 वाले में। तो इस तरह से मुझे नेविगेट करना पड़ा, ठीक है, कर्सर के थ्रू। ये तो छोटा रहा, मान के चलो अगर मैं यहीं पर यहाँ रहता तो मुझे इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता, ठीक है, लेकिन उसका क्या शॉर्टकट है मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी G7 में है, फर्स्ट सेल में जाना है, प्रेस होम, होम पे प्रेस किया, आ गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया हो कि क्या करना है, कहीं पर भी आप रहो, अगर आपको स्टार्टिंग में जाना है, इफ़ यू वांट टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द रो, देन जस्ट प्रेस द होम की ऑफ योर कीपैड, ठीक है। अगले शॉर्टकट पे मूव करते हैं। अगला शॉर्टकट है, अगर आप मतलब कि जो वर्कशीट है, ठीक है, उसके स्टार्ट में जाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर अभी मान के चलो कि यहाँ पर मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो P44, आप यहाँ पर देख लो P44। अब मैं जो स्टार्टिंग का सेल है, स्टार्टिंग का सेल किसे कहते हैं, A1 को कहते हैं, A1, यहाँ जाना चाहता हूँ, तो इस तरह से मुझे आपने देखा कि कितना ज़्यादा जो नेविगेट करना पड़ा। अभी जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ और नीचे चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, P134, A1 में जाना है, ठीक है, मतलब कि जो वर्कशीट का जो स्टार्ट जाना है वहाँ पर जाना है, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस होम, A1 में मैं डायरेक्टली चला गया, ठीक है। अगले शॉर्टकट पे मूव करते हैं। अगर आपको वर्कशीट के एंड में जाना, इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको वर्कशीट के स्टार्ट में जाना, तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस होम। अब हम लोग इस वर्कशीट के एंड में जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंड को आपको प्रेस करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पर एंड हो गया। आप तो बोलोगे सर ये तो ब्लैंक है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये जो कॉलम है, ठीक है, तो इसीलिए इसके एंड में जो है वहाँ पर ही चला गया, कंट्रोल प्लस एंड। आप कहीं पर भी रहो, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेल में रहो तो ही, जैसे कि यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर देख लो P632 में कंट्रोल प्लस एंड, एंड में जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब एक छोटा सा शॉर्टकट और है, अगर आप एक सेल जो राइट मूव करना चाहते हैं, अभी जैसे कि यहाँ पर जो है मैं हूँ R637 में, एक सेल राइट, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं जाना चाहता हूँ, देन आई प्रेस द टैब बटन। इस तरह से आप टैब के थ्रू जो है राइट जा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको मतलब कि नीचे जाना, वन सेल डाउन जाना है, अभी जैसे कि S637 में आप देख लो कर्सर मेरा, इसके डाउन जाना है, जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है।
ये जो है 1 सेल डाउन जाता है, क्लियर है। अगेन आई विल प्रेस एंटर, इट विल गो डाउन। अब देखो डाउन जाएगा, ठीक है। एक एक सेल अगर आपको डाउन जाना है जस्ट प्रेस द एंटर, क्लियर है। अब अगले शॉर्टकट पे मूव करते हैं। ये वाला शॉर्टकट जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मेरे पास 2 सीट है, मैचेस सीट 1, एक और सीट जो मैं यहाँ पर जो है ले लेता हूँ, ठीक है। सीट 1 और 2, थोड़ा सा डेटा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के थ्रू, यहाँ पर जो है पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से फिर से कुछ कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये जो हम लोगों ने कॉपी कर लिया, और ये जो है सीट 1 जो है यहाँ पर जो है, सॉरी, तो यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, इसको मैं बस इस तरह से इसके विड्थ को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका विड्थ बढ़ गया, जूम कर ले रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरे पास टोटल 3 सीट्स हैं, मैचेस सीट 2 एंड सीट 1। अब इस तरह से आपके पास जो रियल डेटा सेट रहेगा जब आप काम करोगे बड़े डेटा सेट, ठीक है, जब आप आईटीज़ वगैरह या फिर बिग कंपनीज़ के लिए काम करोगे, तो वहाँ पर इस तरह के सिर्फ 3 नहीं 30-40 सीट्स रहेंगी, ठीक है। तो उसमें नेविगेट किस तरह से हम लोग करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा कि जैसे कि सीट 1 में है, ठीक है। तो एक होता है कि कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, तो ये आपको जो है एक एक सीट जो है पीछे ले आएगा, ठीक है। आप वापस जो है उसी सीट में जाना चाहते हो, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन जो है आपका एक बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। कंट्रोल पेज अप, इस तरह से आप पीछे जा सकते हो, पेज डाउन इस तरह से आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर जो है नेविगेशन वाला पार्ट जो है कि किस तरह से नेविगेट करेंगे, ये जो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं फॉर्मेटिंग वाले शॉर्टकट्स पे। तो फॉर्मेटिंग वाले शॉर्टकट में सबसे पहला जो आता है वो जो बोल्ड करना, ठीक है। मैचेस में चले जा रहे हैं, यहाँ पर चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया तो अब सबसे टॉप वाले में जाना है, कंट्रोल होम, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अब जैसे कि इसको ले लेते हैं, इस पूरे को, ठीक है। इतना जो है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, मान के चलो आप डेटा टैब में रहते हैं, उसके बाद आप होम टैब में अगर गए हो तो आपको इस तरह से इतना नेविगेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्टर है जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस बी, ये जो है बोल्ड हो गया। ये सिर्फ हेडिंग में नहीं, मान के चलो इतना इन सभी चीज़ों को आप जो है बोल्ड करना चाहते हो, कंट्रोल बी हो गया, आप देख लो, ठीक है। कंट्रोल जी टू बैक टू द प्रीवियस, ये हो गया। अब इसको इटैलिक मान के चलो करना चाहते हो, सेम जो सिलेक्शन है सेम को कंट्रोल आई, आप देख लो इटैलिक हो गया। अब इसी को अंडरलाइन करना चाहते हो, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। एक और चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि फॉर्मेटिंग जो होता है, फॉर्मेटिंग जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसके लिए आप क्या करो, मान लो चलो अभी रिव्यू में अभी हो, ठीक हो, तो आप क्या करोगे, होम टैब में जाओगे, फॉन्ट्स में जाओगे, यहाँ से ये जो इस तरह से जो है डायलॉग बॉक्स जो है फॉर्मेट सेल का जो ओपन होता है, ठीक है। लेकिन इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट है जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करोगे ये विंडो जो है आपका ओपन हो जाएगा, उसका जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ये सेल में सेलेक्टेड है, कंट्रोल प्लस वन, ये जो है ओपन हो गया, क्लियर है। अब अगला शॉर्टकट है, मान के चलो कि किसी सेल में, जैसे कि यहाँ से यहाँ इन सेल्स में जो है मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, फिर से अगर आप होम टैब में हो तो तब तो सही है, लेकिन किसी और टैब में मोस्टली आप मतलब कि होम टैब में आप नहीं ही रहोगे, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट में जाना है, मतलब कि यहाँ पर जाना, उसके बाद बॉर्डर सेलेक्ट करना नहीं, सिंपली सेलेक्ट किया आपको। अब इसको करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंड को प्रेस कर देना है। अब देखो इसके अंदर जो एक बॉर्डर लग गया हो, ठीक है, अपने आप एक जो बॉर्डर लगी है, कंट्रोल जी करूँगा मैं तो आप देखना चेंजेस, कंट्रोल जी, देखो इस तरह से, कंट्रोल वाई, देखो बॉर्डर लग गया, क्लियर है। इस तरह से आप जो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। एंड कहाँ पर रहता है, एंड जो रहता है 7 वाला जो आपका नंबर रहता है, नंबर की में जो है 7 एंड जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला जो है, अब जैसे कि बॉर्डर कहीं आउटलाइन बॉर्डर वगैरह जो है, ठीक है, उसको रिमूव करना है, तो उसे किस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि लास्ट वाले शॉर्टकट को हम लोग फिर से यूज करेंगे। मान के चलो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है। अब देखो इसमें जो है बॉर्डर जो है अप्लाई हो चुका है। अब सेम सिलेक्शन को हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, ठीक है। ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये जो है जीरो और प्लस के बीच में जो रहता है माइनस वाला, उसमें आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट, आपको पता चल गया किस तरह से कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं टू डू द फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब लास्ट सेकेंड लास्ट में बढ़ते हैं, मतलब कि रोज़ और कॉलम्स के साथ अगर आपको काम करना हो, ऐड करना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मान के चलो आपको नया इंसर्ट करना है रो, जैसे आप यहाँ पर एक रो को इंसर्ट करना चाहते हो 6 और 7 में, तो क्या करोगे,
एक तो होता है राइट क्लिक करके आप इस तरह से जो है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट की बात हो रही है तो यहाँ पर जाएंगे, उसके तो हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को यूज करेंगे। अंडर हो गया। अब जैसे 10 और 11 के बीच में कंट्रोल शिफ्ट प्लस हो गया, ठीक है। मैं जी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है। वापस प्रीवियस में चल जा रहा हूँ, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये तो हो गया रॉक में। अब जैसे कॉलम में करना हो, कॉलम में भी सेम होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये जो आप इस तरह से देख लो, हो गया, ठीक है। नया कॉलम इंसर्ट करना किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है। अगर किसी रॉ को डिलीट करना, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले एक इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट कर लिया। अब इसको डिलीट करना है एक तरीके, ऐसे तो आप डिलीट क्या करोगे, इस तरह से करके डिलीट करोगे या फिर कंट्रोल जी यूज करोगे, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि कीबोर्ड शॉर्टकट आपको यूज करना हो, ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस माइनस, ये जो है ओके, ठीक है। कंट्रोल के साथ माइनस वाले को जो है हम लोग प्रेस करेंगे, क्लियर है। उसके बाद ये जो रिमूव हो जाएगा। अगर किसी रो को हाइड करना है, जैसे ये 7th वाले रो को मुझे हाइड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना हो, कंट्रोल प्लस 9। अब यहाँ पर देखो जो हाइड हो गया, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेते, वापस आ गया हूँ। अगर किसी कॉलम को हाइड करना है तो उसमें कंट्रोल 9 नहीं है आपका जो है काम करेगा, उसके लिए कंट्रोल 0, ठीक है। ये जो है हाइड हो गया, ठीक है। अब डी वाले कॉलम को देख सकते हो, गायब गायब हो गया था, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट में जो है मूव करते हैं, जो कि है पावरफुल शॉर्टकट, जो कि बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। जिसमें पहला शॉर्टकट आता है कि क्रिएट टेबल करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टेबल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं होम वाले में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, फॉर्मेटेड टेबल में जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका शॉर्टकट जो है, ठीक है, वो क्या है, कंट्रोल प्लस टी। ये जो आपसे पूछेगा माय डेटा हैज़ हेडर्स, ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट में जो ये चेक रहेगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो सेल्स को, ठीक है, ओके। ये जो कन्वर्ट हो गया टेबल में, ठीक है। ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, इस तरह से कंट्रोल प्लस टी टू कन्वर्ट अरेंज इनटू टेबल, ये हो गया। दूसरा, जैसे कि आपको फ़िल्टर लगाना हो, जैसे इन सभी में देखो फ़िल्टर लगाना हो इस सारे हेडर्स में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए तो एक तरीका हो जाता है कि आप 1 बाय 1 यहाँ से जाकर सॉर्टेड फ़िल्टर लगा लो, या फिर यहाँ डेटा वाले में जाके आप इस तरह से फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नेविगेट करना पड़ता है, लेकिन आप कीबोर्ड शॉर्टकट जो अगर आप यूज करते हो तो क्या करना हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, सारे में जो है फ़िल्टर्स लग गए। अब इसको ऑफ करना, ठीक है, इन फिल्टर्स को ऑफ करना, कंट्रोल शिफ्ट फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर से वही चीज़ को जो हम लोग यूज करेंगे, टू ऑन द फिल्टर टू ऑफ द फिल्टर, क्लियर है। अब किसी डेटा को ग्रुप करना है, ठीक है, तो यहाँ पर से देख लो आप इस तरह से जो ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि इन सभी रोज है, ठीक है, इनको मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, अल्ट शिफ्ट राइट एरो, ये जो है ग्रुप हो गए, ठीक है, ग्रुप में हो गया, इसको माइनस कर लो, ये जो है ग्रुप में हो गया, इसको आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप रोज को जो है मतलब कि ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसी को जो है मतलब कि कॉलम्स में भी करना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट सॉरी अल्ट शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, ये जो ग्रुप हो गया, क्लियर है। इस तरह से आप रोज या फिर कॉलम्स को जो है ग्रुप कर सकते हो। और इसको अगर अनग्रुप करना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये जो है इस तरह से किया मैंने, और क्या किया था मैंने, अल्ट शिफ्ट राइट एरो, ये जो ग्रुप हो गया। ये तो हो सकता है अभी अभी तो जैसे मैं कंट्रोल जी यूज करके इसको जो है वापस बैक टू ले आ रहा हूँ प्रीवियस वाले मोड में, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ, जब मैं आपने मान के चलो 10-20 स्टेप और ले लिए, ठीक है। और कंट्रोल जी भी जो है उसका एक लिमिट होता है कि इतना ही वो जो है अंडू कर सकता है। लेकिन इस तरह से चीज़ें काम नहीं होती, इस तरह से करना भी नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे टू डू थिंग्स। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, अब इसको जैसे कि मान के चलो आपने इस ग्रुपिंग को करने के बाद बहुत सारे काम से आपने कर ली, पिवट टेबल बना लिया आपने, टेबल बना लिया, वहाँ से बहुत सारे इंसाइट्स निकाल लिए, वहाँ से आपने चार्ट्स वगैरह बना लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब इसको अनग्रुप करना है तो उसके लिए करेंगे क्या, सिंपली अल्ट शिफ्ट और फिर लेफ्ट एरो इस समय हम लोग करेंगे, ठीक है। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, अनग्रुप कॉलम्स, ओके, नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लो, अल्ट शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, ये जो अब देखो अनग्रुप हो गया, क्लियर है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, टोटल 4 तरीके के शॉर्टकट्स मैंने आपको बता दी। जो बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स होते हैं वो, उसका नेविगेटिंग शॉर्टकट्स, किस तरह से आप बड़े डेटा सेट में क्विकली नेविगेट कर सकते हो, किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो कि थर्ड वाला था शॉर्टकट। और चौथा था जो कि आप रोज और कॉलम में, जहाँ पर नए रोज रहे कॉलम्स वगैरह जो इंसर्ट कर सकते हो, रोज को हाइड कर सकते हो, कॉलम्स को हाइड कर सकते हो, ठीक है।
ये बताया था लास्ट में, मैंने अभी आपको बताया कुछ पावरफुल शॉर्टकट्स, जिसमें कि फ़िल्टर वगैरह लगाना, डेटा को ग्रुप करना, उसको अनग्रुप करना, टेबल वगैरह कन्वर्ट करना, ठीक है। सो दी आर द बेसिक शॉर्टकट्स एवरी पर्सन हु इज लर्निंग एक्सेल शुड नो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।